सभी को आत्मनिंदन। आज हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्रि जी द्वारा लिखित पुस्तक तुलसी दल भाग 2 उसको आगे करते हैं। भगवत गीता ज्ञान का भंडार है। जो वहां नहीं है वह और कहीं पर भी नहीं है। में जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पड़े मनुष्य के लिए अनुकूल ज्ञान मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध का समय आने पर कृत निश्चय होकर युद्ध करो। युद्ध काम्य नहीं है। मानो को युद्ध नहीं, शांति की जरूरत है। पर युद्ध आ ही जाए तो पीठ नहीं दिखानी है। मनुष्य को तलवार के खेल में एक दूसरे से होड़ नहीं करनी चाहिए। होड़ तो खेलों में भली है। रण रंग नहीं चाहिए, क्रीड़ा और नाटक में रंग चाहिए। परंतु युद्ध अनिवार्य ही हो जाए तो शांति की बातों से और वेदांत की क्रियाओं से युद्ध को मना करना मूर्खों का लक्षण है। इसलिए हिम्मत से युद्ध करना चाहिए। जब संधि प्रस्ताव विफल हो जाए तब युद्ध की शरण लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में युद्ध ही कर्तव्य हो जाता है। मानव जाति अब पुराने उपदेशों से ऊब गई है। मूढ़ता को दूर करने के लिए ध्यान के उत्तर तैयार कर रही है। नव ध्यान युग का आरंभ हो रहा है। पिरामिड पार्टी ज्ञान शंख बजा रही है। ध्यान की गर्जना हो रही है। अब संसार का समस्त अधिकार केवल आत्मज्ञानियों का है। देह भ्रांति में रहने वाले मूर्ख ज्ञानियों के साथ आत्मज्ञानी काम नहीं करते। सत्संग संग के अधीन रहने वाली अल्प आत्माओं को महान लोग आदर नहीं करते। सिंहासन से आत्मज्ञान रहित लोगों को, अल्प आत्माओं को उतरना ही है। धनवान या अनपढ़ लोगों को सिंहासन नहीं मिलता, वह ध्यानी को मिलता है। ज्ञान सुकरात या श्री राम जैसे ज्ञानियों को ही मिल सकता है। सभी ध्यानियों को उठना चाहिए। रामराज की स्थापना नामक युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए और युद्ध में विजय प्राप्त करनी चाहिए। शिव जी और उनकी दोनों पत्नियां। शिव का अर्थ है आनंदमय। शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। उन्हें दोनों पत्नियों के रहने से खुशी मिलती। एक भौतिक है, दूसरी आध्यात्मिक। पार्वती और आकाश गंगा। आकाश गंगा का मतलब है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। इन दोनों का उपयोग करने से ही हमें हमेशा खुशी मिलती है। शिव जी ऐसा ही करते हैं। भौतिकता या आध्यात्मिकता किसी एक पर आधारित रहने वाले को 50% प्रसन्नता ही मिलती है। परंतु मनुष्य को 100% जीना है। इसलिए दिन भर भौतिक और रात में आध्यात्मिक होना चाहिए। दिन में भौतिक शरीर और रात में सूक्ष्म शरीर का उपयोग करना चाहिए। महान मेधावी नागार्जुन ने कहा है कि संसार ही निर्वाण है। संसार अर्थात नैतिकता ही नहीं, आध्यात्मिकता भी है। पुराने जमाने में राजाओं के पास राजगुरु हुआ करते थे। दशरथ के गुरु वशिष्ठ, पांडवों के गुरु श्री कृष्ण थे। राजगुरु के बिना राजा पतवार रहित नाव जैसा होता था। आध्यात्मिकता बिना सामाजिकता और भौतिकता लक्ष्य विहीन गमन जैसा होता है। आत्मज्ञान रहित लोक ज्ञान निराशा और असंतृप्त को जन्म देता है। यदि जीवन में केवल खाना, सोना, वस्तु व वाहन प्राप्ति ही आदर्श है तो मनुष्य की सहज प्रकृति हमेशा छिपी रहेगी। समाज में अशांति, असंतोष व बीमारी हमेशा बनी रहेगी। यदि हमें राम राज्य और कृष्ण राज्य चाहिए तो हमें भी राम और कृष्ण की तरह शास्त्रज्ञ होना होगा। तभी राम राज्य और कृष्ण राज्य की स्थापना होगी। वशिष्ठ के पास रहकर
ध्यान और ज्ञान का अभ्यास करके दशरथ के पुत्र श्री राम राजा बन गए। सांदीपनी मुनि के पास ध्यान और ज्ञान का अभ्यास करके देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान बन गए। आत्मज्ञानी को ही राजा बनना चाहिए, नहीं तो शासन में रहने वालों को आत्मज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए, तभी धर्मयुक्त शासन साध्य होता है। हम सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करेंगे। आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ। मनुष्य जन्म में पालन करने वाले दो ही विषय हैं। पहला वह है जो छोड़ने योग्य है, दूसरा जो स्वीकार करने योग्य है। स्वीकार करने योग्य विषय है हंसा। हंसा का अर्थ है श्वास। मानव को देवता बनाने वाला विषय है हंसा। हर योगी एक परमहंस है। नित्य योग साधक ही परमहंस बन सकते हैं। पिरामिड साधक ही परमहंस है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के साधकों ने सभी लोगों को परमहंस बनाने का दृढ़ निश्चय किया है। ध्यान में हमने विजय को प्राप्त किया, अब बालकों अथवा उन्मत्त की भांति सदैव मुस्कुराते रहना है। योगी का मतलब है वह व्यक्ति जिसने ध्यान में विजय प्राप्त कर ली हो। ज्ञानी का मतलब है वह जो सच जानता हो कि सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। ऐसी स्थिति में न सुख रहेगा न दुख। हर स्थिति में मुस्कुराते रहना, कभी परेशान न होना, यही रमते बालोन्मत्तव देव का मतलब है। श्री सत्य साई। इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, नास्तिक और आस्तिक। आंखों से जो दिखाई देता है वही सत्य है, और जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा मानना नास्तिकता है। भौतिक आंखों से जिसे देख नहीं सकते, उसे केवल दिव्य चक्षु से ही देख सकते हैं। आत्म तत्व ही समस्त भौतिकता का मूल आधार है, ऐसा मानना आस्तिकता है। सृष्टि के आरंभ से ही नास्तिकता और आस्तिकता के बीच संघर्ष चला आ रहा है। नास्तिक लोग हमेशा दुखी जीवन बिताते हैं और आस्तिक लोग हमेशा आनंद पूर्वक रहकर नित्य प्रगति को प्राप्त करते हैं। समय समय पर स्वच्छ आस्तिकता का प्रबोध कराने के लिए कुछ महापुरुष धरती पर अवतार लेते हैं। ऐसे महापुरुषों में आज के श्री सत्य साई अग्रगण्य हैं। मूर्ख नास्तिक लोगों को स्वच्छ आस्तिक बनाना ही उनके जीवन का ध्येय है। सभी रोगों, आंदोलनों, बाधाओं, भय व युद्ध आदि का मूल कारण नास्तिकता ही है। समस्त सिद्धियों, सौभाग्य व स्वास्थ्य आदि का मूल कारण स्वच्छ आस्तिकता ही है। श्री सत्य साई के त्यागमय जीवन के द्वारा इस दुनिया के लाखों मूर्ख नास्तिकता से स्वच्छ आस्तिकता की ओर आ रहे हैं। श्री सत्य साई जी को पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के सभी ध्यानियों और मेरी ओर से विनम्र प्रणाम। मगर हमें स्वच्छ आस्तिकता से भी आगे बढ़ना है। हमें अपने सहज सिद्धत्व और सहज बुद्धत्व को प्राप्त करना है। श्री सत्य साई के मार्ग पर चलते हुए हमें भी उनका जैसा त्यागी बनना है, तभी उन्हें सच्चा आनंद मिलेगा। इसी प्रकार गौतम बुद्ध जैसे मास्टर के मार्ग पर चलकर क्रम से सभी को सिद्धत्व और बुद्धत्व प्राप्त करना है। यही वे चाहते हैं और पसंद करते हैं। निरंतर ध्यान साधना से ही सिद्धत्व प्राप्त होता है। ध्यान साधना का मतलब केवल आनापानसति या विपश्यना साधना ही है। निरंतर ज्ञान व ध्यान बोध से ही हम बुद्ध हो जाएंगे। हमें पहले नास्तिक लोगों को आस्तिक बनाना है, फिर आस्तिक लोगों को विकसित करके आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ बनाना है। श्री रमणा महर्षि। भारतवर्ष के आध्यात्मिक मास्टर्स में श्री रमणा महर्षि का नाम सबसे आगे है। बचपन में ही उनमें ज्ञान का उदय हुआ। वे बंध विमुक्त होने के लिए उत्सुक हो गए। अपने जीवन में उन्होंने एक
भी बात व्यर्थ नहीं बोली। आत्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा में हर पल बिताया। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न के विश्लेषण के महाअवतार हैं महर्षि जी। अपने आप को पूरी तरह समझकर जीना ही महान जीवन का लक्षण है। अन्यथा प्रत्येक पल भय और चिंता से युक्त रहता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के सभी ध्यानियों ने भी उनकी तरह अपने आप को समझ लिया है, और इसलिए आज वे अपने दिव्य जीवन के हर पल को सुख से जी रहे हैं। मैं सत्य जानने के लिए चित्त को पूरी तरह से शून्य होना चाहिए, तब ही एक नए मैं से परिचय होता है। यह मैं समस्त विश्व में फैला हुआ है, सारी सृष्टि में व्याप्त। यह मैं पहला सृष्टि करता है। रमणा महर्षि को जो साध्य हुआ वह सबको साध्य होता है। सभी देश तथा काल में यह आध्यात्मिक नियम सभी वर्गों, कुलों तथा व्यक्तियों के लिए बराबर है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के सभी लोग इन आध्यात्मिक सूत्रों को पूरी तरह समझ चुके हैं और अन्य लोगों को भी सिखा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को महर्षि बनना चाहिए। महर्षि अर्थात महान ऋषि अथवा महान दृष्टा, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिव्य चक्षु है। प्रत्येक व्यक्ति को उन्नत होकर ब्रह्म ऋषि बनना चाहिए। ब्रह्म ऋषि का मतलब है जो सृष्टि का निर्माण जानता है। लोबसांग रामपा, यह नाम सुनते ही मैं पुलकित हो जाता हूँ। मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु हैं लोबसांग रामपा। 29 दिसंबर 1971 का दिन था। तिरुपति से कर्नूल आते समय मैं अपने सहयोगी श्री रामचंद्र रेड्डी से मिलने गया। उन्होंने मुझे 1976 में सर्वप्रथम ध्यान से परिचित कराया। उनके घर में मौजूद अनेक पुस्तकों में से मैंने दो पुस्तक पढ़ने के लिए ली, जिनमें से एक थी यू फॉर एवर, जो रामपाल जी द्वारा लिखित है। उसे पढ़कर मैंने समग्र आत्मविज्ञान पा लिया। उसने मेरे जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। मेरे सभी संदेह दूर हो गए। मैं एक पल में आध्यात्मिक शास्त्र का आचार्य बन गया। अचानक वैकुंठ के द्वार खुल गए। उस समय से मेरे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा शुरू हो गई और मैं आध्यात्म शास्त्र का विस्तृत प्रचार भी करने लगा। यह यात्रा हमेशा चलती रहती है। यह युगों युगों तक चलती रही रहेगी। सभी साधकों को लोबसांग रामपा की पुस्तकें पढ़नी ही चाहिए। बस आज